हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लविंग यू इज़ हीलिंग मेक नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि ये वाला स्टोरी कैसा चल रहा है। और एक बात, ये स्टोरी क्या अभी बोरिंग चल रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा सा और फास्ट एक्सप्लेन करूँ? अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था विंग जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ था, वो वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इन सारी चीज़ों से। इसलिए वो जो वांग जी के ऊपर गुस्सा करने के बाद अपनी रूम में चला गया था एंड पूरा दिन वो अपनी रूम के दरवाज़ा नहीं खोला था, वो कुछ खाया भी नहीं था। एंड रात का वक्त था, हाँ रात का वक्त, घड़ी में 8 बज रहे थे एंड वो इनको भूख भी लगा था। इसलिए वो जो है ना अपनी रूम के दरवाज़ा खोलने के बाद वो नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद वो देखा कि जो कुक करते हैं ना, खाना बनाते हैं, वो लोग वहाँ पे खाना बना रहा था। तो विंग ने उनकी तरफ देखा और बोला, प्लीज़ क्या मुझे आप लोग खाना देंगे, मुझे बहुत भूख लगा है। तो लोगों ने बोला, हाँ मास्टर, अब अभी हम आप लोगों को खाना दे रहे हैं। एंड विंग जो आसपास देखा, वहाँ पे कहीं पे भी वांग जी नहीं था एंड विंग को वांग जी को देखना भी नहीं था, इसीलिए वो बैठ गया। फिर वो अपने खाने को फिनिश किया। खाना खाने के बाद वो फिर से आसपास देखा बट वहाँ पे वांग जी नहीं था। ये विंग के लिए अच्छा ही बात है कि वांग जी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो वांग जी को फेस नहीं करना चाहता या फिर वो वांग जी से बात ही नहीं करना चाहता। इसके बाद वो अपने रूम में चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया था। ऐसे ही जो है ना वो रात बीत गया था। विंग एंड वांग जी की कोई भी मुलाकात नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे सुबह 9:30 बजे विंग अपने रूम की दरवाज़ा खोला एकदम रेडी होके, क्योंकि आज तो उसे ऑफिस जाना ही है। एंड विंग फिर जो नीचे आया ना, नीचे आने के बाद देखा कि वहाँ पे वांग जी था बैठा हुआ एंड वांग जी विंग को देख के एकदम खड़ा हो गया था एंड बोला विंग। एंड विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला, तुम ऑफिस जा रहे हो? विंग ने बोला, हाँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। और थोड़ा सा रूखा रूखा बिहेव कर रहा था वांग जी से एंड वांग जी ने बोला, ओके ओके, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग ने बोला, नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकती हूँ। एंड वांग जी ने बोला, नहीं तुम अकेला मत जाओ, एक काम करो, मेरी ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, हाँ, और तुम ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ने बोला, नहीं मैं ऑफिस में कर लूँगी, बस अभी मुझे जाना है। ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी मेरी ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, ओके। उसके बाद जो है ना विंग अपने ऑफिस के लिए निकल गया था एंड वांग जी जो विंग को जाता हुआ देख रहा था, उसे बहुत सैड फील हो रहा था कि विंग उससे इस तरीके से रूखा रूखा बात कर रहा है। हाँ पहले भी विंग वांग जी से मतलब बैडली बिहेव करता था बट तब कुछ अलग था। विंग उससे गुस्सा भी होता था ना, वो चीज़ भी वांग जी को अच्छा लगता था। बट आज की या फिर कल से जो विंग बिहेव कर रहा है, वो चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड फिर विंग जो कि अपने ऑफिस में चला गया था, वो ऑफिस में पहुंचने के बाद देखा कि सब कुछ शांत है, उसके मुताबिक कुछ भी शांत नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि उसे तो पता यही था ना कि वांग जी की जो फ्रेंड्स है, क्योंकि उसका और वांग जी का वो जो फाइटिंग वाला जो क्लिप था ना, वो वायरल हो गया था। तो अभी फ़िलहाल इस ऑफिस के सामने बहुत सारा हंगामा होना चाहिए था, बहुत सारे रिपोर्टर्स होना चाहिए था। ऐसा ही तो विंग की मतलब सोच था कि ऐसा ही होगा एंड विंग इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए एकदम रेडी था। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा शांत क्यों है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। एंड फिर वो ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाने के बाद भी उसने देखा कि सब कुछ शांत है, कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। उसका बॉस भी उसके पास आया एंड विंग को फाइल दिया एंड बोला, तुम ये फाइल को काम कर लो। एंड फिर न्यूसन एंड जो हमारी जियांग चंग था, वो भी उससे अच्छे से बात कर रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या मसला है। बट फिर भी वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि चलो जो हो रहा है होने दो, अगर ये लोग उससे कुछ नहीं पूछ रहा है एंड बाहर भी कुछ नहीं हो रहा है, वो तो विंग के लिए ही अच्छा ही है ना। तो उसके बाद तो विंग जो है ना अपनी काम कर रहा था। ऐसे ही वो पूरा दिन काम किया एंड अभी मतलब जो है ना लंच के टाइम था। लंच के टाइम पे विंग, हमारी न्यूसन एंड हमारी जो जियांग जंग था ना, इन सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एंड तब भी हमारी न्यूसन जो है ना विंग की तरफ देखकर बोला, ब्रेव ब्रदर, सच में आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा। एंड विंग जो देखकर बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ा बैड लक हूँ। एंड उसने न्यूसन ने बोला, नहीं मुझे तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा। एंड विंग ने बोला, पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम देख रहे हो ना रिसेंटली मेरे साथ क्या चल रहा है, कितनी सारी चीज़ें वायरल हो गया है। एंड तो लोग पता नहीं मेरे लिए कितना ज़्यादा बैड मतलब कमेंट्स, बैड चीज़ें बोल रहा होगा। इस डर से तो मैं अपनी फ़ोन को भी मतलब अपनी सोशल मीडिया अकाउंट को भी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहती। एंड पता नहीं उस दिन तो उस स्कैंडल के बाद और क्या क्या हो रहा है ऑनलाइन।
एंड नियोसन उसकी तरफ देखा बोला, क्या क्या बोल रहे हो रे, बता, वो सारी चीज़ तो सॉल्व हो गई कल रात को ही। एंड विंग ने बोला, कल रात को सब कुछ सॉल्व हो गया, क्या मतलब है? किसने सॉल्व किया? मैंने तो कोई लाइव नहीं किया था, जितना मुझे पता है मुझे और वांग जी को लाइव करना था, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करना था, बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड न्यूज़ ने बोला, हाँ आपने नहीं किया, बट लान बांग जी ने तो किया। एंड ने बोला, लान बांग जी ने किया? क्या किया? एंड हमारी न्यूसन जो है ना, वो जियांग चेंग की तरफ देखा। एंड जियांग चेंग ने बोला, तुम्हें सच में नहीं पता विंग? विंग ने बोला, क्या क्या पता होना चाहिए मुझे?" एंड जियांग चेंग ने बोला, बेवकूफ़, तुमने वांग जी का लाइव नहीं देखा? कल रात जब वांग जी लाइव आया था 9 बजे, वो लाइव तुमने नहीं देखा? उन्होंने बोला, नहीं तो मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं मेरे फ़ोन को ऑफ करके रखा था, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही ख़राब था इसीलिए। एंड हमारी जियांग चंग ने बोला, तो अभी जाके देख लो तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने क्या किया है तुम्हारे लिए। एंड उन्होंने बोला, वो मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके। एंड हमारी जियांग चंग ने बोला, हाँ वैसे नहीं है, बट फिर भी तुम जाके चेक कर सकते हो। ऐसे मैं बोलूँगा विंग, सच में तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी कि तुम्हें इतना अच्छा। एंड वो चुप हो गया क्योंकि वो अभी बॉयफ्रेंड बोलने वाला था। एंड विंग उसकी तरफ देखा एंड बोला, क्या? जियांग चंग ने बोला, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो तीनों है अपनी ब्रेकफास्ट मतलब लंच को कंप्लीट किया। एंड विंग जो है ना अपनी काम करने लगा था। एंड काम करते करते ना उसके दिमाग में कि वांग जी ने ऐसा क्या बोला होगा जो सारी चीज़ इतना नॉर्मल हो गई। विंग के दिमाग में यही चल रहा था, इसीलिए विंग अपनी फ़ोन को खोला एंड फिर वो मतलब जो है ऑनलाइन चला गया। ऑनलाइन जाने के बाद उसे एकदम ही मतलब ऑनलाइन जाने के तुरंत ही ना उसके पास जो है वांग जी की जो लाइव है ना उसका नोटिफिकेशन आ गया था कि कल रात वांग जी लाइव हुआ था। उसके बाद विंग वो क्लिक किया। एंड अभी हम कल रात की थोड़ा सा फ्लैशबैक देख के आते हैं कि कल रात वांग जी ने लाइव में क्या क्या बोला था। वांग जी जब लाइव में आया ना तो वो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके बाद जब लोग ज्वाइन हुआ ना शुरू किया, सब लोग वांग जी को क्वेश्चन कर रहा था कि आपके साथ हम विंग इतनी बुरी बिहेव कर रहा है, आपको उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो आप लोग आपके साथ कितना बदसलूक से बिहेव कर रहा था, आप वो आपको डिज़र्व नहीं करता, मतलब ये सब कमेंट आ रहा था। एंड वांग जी ये सब कुछ देखा एंड देखने के बाद बोला, गाइस मैं आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हो, मुझे एडमायरिंग भी करते हो, बट आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, ऑनलाइन में जो दिखता है वही सही नहीं होता है। आप लोग जो भी देख रहे हो एग्जैक्टली वही अगर सही होता तो फिर लोग ऑनलाइन लाइफ को ही तो सबसे बिलीव करता ना, रियल लाइफ का कोई नाम ही नहीं रहता। बट ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पे विंग मेरे साथ मतलब रूडली बिहेव कर रहा था, बात कर रहा था, बट उसका भी एक रीज़न है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को उस चीज़ से बुरा लगा है कि आपके आइडल के साथ ऐसा बिहेव हुआ है, बट वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको भी सोचना चाहिए। वहाँ पे हम उनका कोई भी गलती नहीं था, मैंने ही उससे गुस्सा दिला दिया था, इसी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था। एंड विंग का प्रॉपर हक है मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर ही सकता है। एंड वहाँ पे उसका कोई भी गलती नहीं है, आप लोग जैसे देख रहे हो। एंड वहाँ पे जिस तरीके से दिखाया गया है वो सारी चीज़ झूठ है, एकदम ही झूठ है। अगर किसी का गलती है वहाँ पे तो वो मेरा गलती था, मेरे गलती के लिए ही विंग मुझे भला बुरा बोल रहा था। एंड इसमें मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रही थी। एंड वांग जी जो है ना वहाँ पे वो वीडियो स्टार्ट किया था एंड वो वीडियो के बारे में वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था वो। एंड वो इतनी अच्छे तरीके से पूरा सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा था ना कि हर कोई समझ रहा था कि हाँ ये भी तो हो सकता था। वो लोग ये सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा, वो लोग क्यों बैड मतलब गलत तरीके से ही सोचा कि वांग जी जो है विंग को मतलब विंग जो है वो वांग जी को मतलब अब्यूज़ कर रहा है या फिर वो वांग जी की फ़ायदा उठा रहा है, ये सब कुछ सोच रहा था। बट वांग जी एकदम ही अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया था। एंड विंग जब पूरा लाइव को, हाँ वो पूरा लाइव जो कि 1 घंटे का था, वो पूरा लाइव उसने देखा एंड वो शॉक था। वांग जी पूरा गलती उसके ऊपर ले लिया। हाँ वहाँ पे वांग जी का गलती था, बट फिर भी इस तरीके से विंग को सपोर्ट करना, लोगों के सामने बताना कि ये सब मेरा गलती है, वही बस शौक था। वो बहुत बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था, उसे खुद भी नहीं पता कि उसे कैसा फ़ील हो रहा है। उसे फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई विंग के लिए स्टैंड लिया था, विंग के लिए स्टैंड, वो भी इतनी सारे इतनी लाख लाख फैंस के सामने। जो इंसान के साथ हमारी विंग अच्छे से बात भी नहीं करता, रूडली बिहेव करता है, वो इंसान क्यों
वो ऐसे भी ये सब कुछ सोच सकता था, वो चाहे तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लोग उसके बारे में जैसा भी सोच रहे वांगजी वैसे ही छोड़ सकती थी, बट नहीं, उसने एक्सप्लेन किया। एंड तभी वहाँ पे हमारी जो है ना नियोसन आ गया था। एंड नियोसन ने वो देखा कि वांग हमारी विंग जो वो वीडियो को देखा है, उसके फ़ोन पे जो लाइव है ना उसका वो चीज़ आ रखा था। एंड विंग बहुत गहरा सोच में थी। तब हमारी नियोसन ने बोला, देखा मेरे ब्रदर, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, अब बहुत ज़्यादा लकी हो कि कोई तो है जो आपके लिए इतना अच्छे तरीके से स्टैंड ले सकता है। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली बस वही सारी चीज़ चल रहा था। एंड विंग जो मतलब बांगजी को कितनी सारी बुरी भला बातें सुना दिया, उसे बहुत अब थोड़ा सा उसे रिग्रेट फील हो रहा था कि उसे वांगजी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो बहुत गलत किया है वांगजी के साथ, उसे ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद तो जो है ना वो चीज़ वैसे ही चला गया। एंड अभी हम थोड़ा सा रोज़ की साइड में देखते हैं, रोज़ जो कि अपने घर पे था। हाँ, एंड वो कल रात की वो लाइव देखने के बाद वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना, उसके घर की जो भी चीज़ था ना वो सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था, वो बहुत गुस्से में था। एंड उसकी जो सेक्रेटरी था ना उसने बोला, मैम आप क्या करें, आप शांत हो जाइए, आप ये मत कीजिए, आपको हर्ट हो जाएगा। एंड रोज़ बोल रहा था, ये लान वांग जी ये हमेशा हमेशा मेरी काम को, मेरी हर चीज़ को ये बर्बाद कर देता है, मैं इससे नफ़रत करती हूँ, बस नफ़रत करती हूँ। मैंने सोचा था कि वो वाला वीडियो अगर मैं पोस्ट कर दूंगा तो सब लोग लान वांग जी को हेट करने लगेगा, सब लोग उन दोनों को नफ़रत करने लगेगा, बट यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लान वांग जी इतना ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है, हर चीज़ हमेशा इसके खिलाफ पॉजिटिव कैसे हो जाता है। जब मैंने उस वाले रिपोर्टर को भेजा था इनको पीछा करने के लिए, एंड वहाँ पे जब उन दोनों की इतना अच्छा फ़ोटो मिला था, मुझे लगा था कि सब लोग नफ़रत करेंगे वांगजी से क्योंकि वो एक गे है, बट वहाँ पे भी सब कुछ उल्टा हो गया, सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। एंड कल की जो वीडियो है उसमें भी मैं सबको दिखाना चाहती थी कि इन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है, बट फिर भी सब कुछ पॉजिटिव हो गया। बस लान वांगजी के एक लाइफ से ये इंसान मेरी हर एक चीज़ को छीन लेता है मुझसे, मेरी हर एक प्लान को बर्बाद कर देता है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, सच में मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही इसको जाने नहीं दूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, मैं लोगों के सामने इसको एकदम ही गिरा दूंगा। आई प्रॉमिस वो यही बोल रहा था। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड उसके बाद उसके दिमाग में सडनली क्या प्लान आया या फिर क्या आया उसे नहीं पता। एंड वो हंसने लगा एंड बोला मैं तो भूल ही गई थी, ओ माई गॉड, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा हथियार है जो मैं लान वांगजी के खिलाफ यूज़ कर सकती हूँ। ओ शिट, अब तो मुझे यही करना होगा। हाँ, मैं यही करूँगा। अब मैं और अच्छे तरीके से इस बार मैं लान वांगजी को और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील करवाऊँगा सबके सामने। हाँ, मैं यही करूँगा और मुझे यही करना होगा। इसके बाद जो है ना हमारी रोज़ जो है वो अपनी फ़ोन को उठाया एंड फिर वो किसी को फ़ोन किया एंड बोला हेलो। एंड दूसरी तरफ से वो शख्स ने बोला हेलो कौन। एंड बोला ओ मैं रोज़ बात कर रही थी, आपको पता है ना उस दिन पार्टी में मैं आपसे मिली थी। एंड हमारी जो विंग था ना, हाँ, रोज़ ने हमारी विंग को कॉल किया था। एंड विंग ने बोला हाँ हाँ मैं आपको जानती हूँ, हाँ क्या हुआ है, अब मुझे कॉल क्यों किया है। तो रोज़ ने बोला ओ क्या आप फ्री हो। एंड विंग ने बोला नहीं मैं अभी ऑफिस में हूँ, क्यों। तब हमारी जो रोज़ था ना उसने बोला वो मुझे आपसे थोड़ा सा मिलना था, इम्पोर्टेंट बात करना था आपसे, इसी वजह से। एंड हमारी विंग ने बोला ओ ओके बट अब अभी तो। एंड रोज़ ने बोला आप मिल सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस आधे घंटे के लिए भी आप मुझसे मिल सकते हैं एंड हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, इम्पोर्टेंट जो मुझे बोलना था। एंड फिर अब चले जाना। एंड विंग ने घड़ी की तरफ देखा एंड बोला ओके मैं 1 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ, आप बताइए कहाँ मिलना है। एंड रोज़ ने बोला ओ मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप बस आ जाइएगा, ओके। उसके बाद वो बहुत प्यारी तरीके से हमारी विंग को मतलब बाय बोल दिया था। एंड विंग को लगा कि हाँ हो सकता है कि ये उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना होगा या फिर कुछ। एंड ये सोच के क्योंकि हमारी विंग इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था एंड वो भूल भी गया था कल रात की वांगजी जो रोज़ के बारे में बता रहा था ना, वो चीज़ उनके दिमाग से निकल गया था। इसीलिए वो जो है ना अपनी ऑफिस के टाइम मतलब ऑफिस ख़त्म करता है काम एंड उसके बाद वो रोज़ से मिलने के लिए वांगजी के ही घर से चला गया था क्योंकि रोज़ ने उसे एड्रेस भेज दिया था।
एंड विंग वहाँ जाने के बाद वो उस कैफेटेरिया में चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद वो एकदम बैठ गया एंड वो वेट कर रहा था कि रोज़ आए एंड पता नहीं वो उससे क्या बोलेगा एंड फिर वो बांग जी के घर पे चला जाएगा। यही सोच के विंग बैठा रहा। एंड 10 मिनट बाद वहाँ पे हमारी जो रोज़ है ना वो आ गया था, एकदम हॉट सा एक ड्रेस पहन के, लाइक बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बन के आ गया था। एंड वहाँ पे आने के बाद वो विंग की तरफ देखा बोला, हे विंग कैसे हो। एंड विंग जो रोज़ की तरफ देखा, उसे रोज़ को देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये इंसान इतनी छोटी सी ड्रेस पहन के यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो देखा एंड बोला, हाय आप आ गए। एंड रोज़ ने बोला हाँ मैं आ गई हूँ। एंड वो ना एकदम ही जाके विंग का हक कर लिया था। एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया था कि ये क्या क्या कर रहा है। एंड वो जल्दी से रोज़ से मतलब दूर हट गया। एंड रोज़ ने बोला, ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसे ही अनकम्फर्टेबल फील करवा दिया होगा ना। एंड विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फिर हमारी रोज़ जो है ना वो एकदम विंग के बगल वाले सीट में जाके बैठ गया था। एंड विंग जो देख रहा था ये इसका इतना करीब आके क्यों बैठा, ये सामने वाले कुर्सी में भी तो जाके बैठ सकता था ना। विंग यही सोच रहा था। एंड रोज़ ने बोला, ओ थैंक यू विंग यहाँ पे आने के लिए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था यू नो। एंड विंग ने बोला हाँ बट क्या बात करना था, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मुझे घर पे भी जाना है। एंड रोज़ ने बोला, ओ हाँ मैं आपको बता रही हूँ। एंड उसके बाद वो विंग से कुछ टाइम मतलब ऐसे ही फालतू बकवास किया। एंड विंग जो देखा एंड बोला, आप अभी तक मुझे नहीं बताया कि आपको क्या बात करना था। एंड रोज़ ने बोला, ओ हाँ एक्चुअली मुझे क्या है ना, मुझे कुछ जानना था आपसे। एंड विंग ने बोला, ओके क्या जानना है। एंड रोज़ ने बोला, एक्चुअली मैं आपकी जॉब के बारे में जानना चाहती थी। उसने बोला, जॉब के बारे में कैसे। एंड हमारी रोज़ ने बोला कि वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो आने वाली फिल्म है ना, जो आने वाला है वो एक रिपोर्टर के बारे में है, मतलब मैं उसमें एक रिपोर्टर की कैरेक्टर करूँगा। तो मुझे थोड़ा सा जानना था कि एक रिपोर्टर कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या काम होता है, कैसे क्या करना होता है, एक्चुअली मुझे जानना था। एंड मैं कोई रिपोर्टर को जानती भी नहीं हूँ। एंड उस दिन आपसे पार्टी में मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लिया जाए क्योंकि आप एक रिपोर्टर भी हो एंड आप मेरी ही कलीग जो लान वांग जी के बॉयफ्रेंड हो, तो इसीलिए बस मैं आपसे पूछने के लिए आ गई, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़ प्लीज़। एंड वो इतना प्यारी तरीके से मतलब बिहेव कर रहा था। एंड विंग की जो हैंड है ना उसमें हाथ रखा एंड बोला, प्लीज़ कर दो ना बेबोशियान, तुम इतना तो कर ही सकते हो, देखो। एंड विंग जो देखा बोला, ओके ठीक है, पर आपको क्या जानना है। एंड उसने बोला कि तुम बस मुझे ये बता दो कि एक एक्ट्रेस मतलब एक रिपोर्टर कैसे क्या करते हैं, उनके लाइफ में क्या मतलब किस तरीके से वो एक रिपोर्टिंग करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम मुझे बता देते तो बहुत अच्छा होता बेबूशन, प्लीज़ क्या मुझे बताओगे। एंड हमारी जो विंग है ना उसने बोला, ओके ठीक है बट आप ही बताना होगा। उसने बोला हाँ अभी तुम बता दो, बस मुझे शॉर्टकट में ही बता दो, उससे भी हो जाएगा काम। एंड विंग ने देखा एंड फिर विंग जो है ना वो कुछ अपनी फ़ोन को निकाला एंड वहाँ पे वो जो है ना रिपोर्टर के बारे में मतलब कैसे क्या होता है, एक रिपोर्टर कैसे जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद वो कैसे सब कुछ करते हैं ना, वो सब कुछ वो बताने लगा। एंड हमारी रोज़ को उन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, वो तो कुछ और करने आई थी। हाँ उसका प्लान तो कोई और ही था। एंड उसके बाद जब विंग ने सारा कुछ उसे समझा दिया ना, उसके बाद विंग जो उसके तरफ देखा बोला, क्या आप समझ गए हो सब कुछ। एंड रोज़ ने बोला हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ गई, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए। एंड उसके बाद वो जो है ना विंग के हाथों को दोनों हाथों एकदम कस के अपने हाथों में ले लिया एंड विंग के हाथों में एक किस किया, हाँ एक किस किया एंड बोला थैंक यू विंग, थैंक यू। एंड विंग जब ये देखा ना वो जल्दी से अपने हाथों को दूर हटा लिया एंड बोला, अब क्या करे। एंड विंग बोला, ओ सॉरी विंग, एक्चुअली मेरी आदत है, कोई अगर मेरी हेल्प करता है ना तो मैं उनको थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलना चाहती थी इसलिए मैं ये कर दिया, आई एम सॉरी अगर तुम अनकंफर्टेबल हो गए हो। एंड विंग ने बोला, ओके इट्स ओके। उसके बाद रोज़ ने बोला, ओ थैंक यू, तुम कितनी ज़्यादा हम्बल हो, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम ऐसे मेरी मदद करोगे, बट थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तो तुमसे मुलाकात होके। एंड विंग जो बोला, ओके ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना रोज़ एंड विंग जो मतलब अब उठ के जा रहा था एंड तभी जो है ना विंग जो है रोज़ के पीछे था एंड रोज़ आगे आगे जा रहा था एंड तभी रोज़ जो है ना एकदम ही गिरने की एक्टिंग किया एंड वो जो गिरने ही वाला था एंड विंग जो उसे एकदम पकड़ लिया एंड रोज़ विंग की गोद में था एंड रोज़ जो विंग की तरफ देख रहा था एंड उसी पोजीशन में
जो है ना, मतलब वहाँ पे एक रिपोर्टर को रोज़ ने जो है ना वो सेट करके रखा था। एंड वो रिपोर्टर बीच बीच में विंग एंड रोज़ की जो है ना, जब भी रोज़ विंग को टच कर रहा था वो सारी जो फ़ोटोज़ है ना वो क्लिक कर लिया था। एंड अब भी ये जो चीज़ हुआ ये भी एकदम क्लिक कर लिया था। एंड वो विंग जो जल्दी से रोज़ को पकड़ा एंड फिर वो बोला आप ठीक हो ना, और रोज़ ने बोला हाँ 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 मैं ठीक हूँ, थैंक यू, अगर मैं गिर जाती तो क्या होता पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाता, थैंक यू सो मच विंग। एंड इसके बाद वो विंग को एकदम हक कर लिया था और बोला तुमने आज मेरी बहुत मदद किया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। ये बोलने के बाद एंड विंग जो हमारी रोज़ को टच भी नहीं किया था बैक से, वो बस रोज़ ही उसे हक किया था। एंड उसके बाद रोज़ जो है ना वो विंग का हक को ब्रेक किया एंड विंग की तरफ दिखा बोला ओके ठीक है चलो, तुमने मेरी बहुत हेल्प किया, अब मैं जाती हूँ। ये बोलने के बाद वो जो है ना वो चल के जा रहा था एंड विंग पीछे उसी तरीके से बस रोज़ को जाते हुए देख रहा था। एंड रोज़ जो एक डेविलिश सी स्माइल किया एंड बोला थैंक यू विंग, मेरी इतना अच्छा मदद करने के लिए, तुम अगर नहीं होते ना तो मेरा मदद कोई नहीं कर पाता, थैंक यू सो मच विंग। ये बोल के वो एक बार मुड़ के विंग की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल किया एंड विंग को रोज़ की ये स्माइल कुछ अजीब लगा, सच में उसे कुछ अजीब लगा, बट वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद वो भी जो है ना मतलब घर के लिए निकल गया था, मतलब बांग जी के घर के लिए। एंड ऐसे ही वो, क्योंकि रोज़ के साथ वो बोला था रोज़ के साथ वो आधे घंटे तक रहेगा, बट वहाँ पे 2 घंटे तक विंग रोज़ के साथ था एंड वो रोज़ को समझा रहा था सब चीज़ों के बारे में। एंड अभी जो है ना विंग नॉर्मली जिस टाइम पे घर पे जाता है आज उससे 2 घंटे, 2 नहीं 2.5 घंटा लेट हो गया था। एंड वो जब घर पे पहुँचा उसने देखा कि वांग जी वहाँ पे ही है। एंड वांग जी जो विंग को देखने के बाद जल्दी विंग के पास आया, बोला विंग तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ, क्या तुम ठीक हो? एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला मैं ठीक हूँ। एंड वांग जी ने बोला ओ मुझे तो लगा था कि तुम शायद ठीक नहीं हो, और तुम कहाँ गए थे, इतना लेट क्यों हुआ? विंग ने उसकी तरफ देखा बट विंग ने उसे नहीं बताया कि वो रोज़ से मिलने गई थी या फिर कुछ भी, वो कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला ऐसे ही, तुम्हें क्यों जानना है? एंड वांग जी ने बोला ओह नहीं बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वांग जी ने बोला तुम जाके फ्रेश हो जाओ, खाना खा लेते हैं। विंग ने जो वांग जी की तरफ देखा और बोला ठीक है। उसके बाद वो जो है ना वो ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद अपने रूम में एंड फिर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आया। नीचे आने के बाद वो खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो अभी अपने रूम में जाने ही वाला था तब पीछे से विंग ने वांग जी को बुलाया, बोला लान वांग जी। एंड वांग जी जो एकदम रुक गया एंड वो पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा, बोला हाँ। एंड विंग ने बोला थैंक यू सो मच। एंड वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला क्यों? विंग ने बोला तुम्हारी लाइफ के लिए, मैंने देखा है तुम्हारी लाइफ को, वहाँ पे तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा ने एक स्माइल किया, बोला हाँ मैं क्यों नहीं करती, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मेरी एक रबिश हरकत की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, इसीलिए मुझे वो करना ही था। एंड मैंने बोला पर सारा ब्लेम तुमने अपने ऊपर ले लिया, तुम बता सकते थे कि वहाँ पे मेरा भी तो गलती था ना, मैंने भी बहुत बदतमीज़ी किया। एंड वांग जी ने बोला पर विंग उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही था ना, मेरी वजह से ही तुमने वो सब किया था, इसके लिए आई एम सॉरी विंग। एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, अच्छा वांग जी कुछ मतलब ऐसा था ना सैडली बिहेव कर रहा था। एंड विंग ने देखा बट वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे बस वांग जी को सॉरी बोलना था, वो सॉरी बोल दिया। एंड फिर वो भी अपने रूम में चला गया था एंड वो सो गया। हाँ वो सो गया था। एंड फिर से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, फिर से हमारी विंग ट्रेंड में चल रहा था बट आज वांग जी के साथ नहीं वांग जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, आज था एक्ट्रेस रोज़ के साथ उसकी कुछ फ़ोटोज़ जो है ना वो दूसरी जो चैनल है जहाँ पे विंग एंड वांग जी की जो वो वाली फ़ोटोज़ मतलब वायरल हुआ था ना एक दूसरे की किसिंग वाला, उसी चैनल पे जो है ना उन दोनों की करीब एक दूसरे को हक करे हुए एंड हमारी रोज़ जब विंग को हाथों में किस किया था ना पकड़ के वो वाला। एंड फिर और भी कुछ जो रोज़ विंग को किस तरीके से देख रहा था एंड विंग उसे कुछ समझा रहा था, वो सब कुछ जो है ना वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया था। एंड उसके बाद सारी जो चैनल है ना उन सब में ये सब कुछ मतलब आ गया था एंड सब लोग उस न्यूज़ को कवर कर रहे थे कि ये वेबोशियन लान वांग जी का बॉयफ्रेंड ये रोज़ के साथ इतनी करीब तरीके से क्या कर रहा है एंड ये दोनों इतना करीब क्यों है एंड रोज़ इसे इस तरीके से किस क्यों कर रहा था, ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। एंड विंग एंड रोज़ को लेके बहुत सारी बातें चल रहा था बट
इसके बारे में हमारी विंग एंड लान वांगजी दोनों को ही कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। एंड कुछ टाइम बाद जो है ना विंग नीचे आया। नीचे आने के बाद वो एंड हमारी लान वांगजी एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद लान वांगजी के फ़ोन पे एक कॉल आया था एंड वो था उसका मैनेजर का कॉल। एंड उसके मैनेजर ने हमारी लान वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, तुम एंड विंग अभी के अभी ऑफिस आओ जल्दी। एंड वांगजी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है, क्यों क्यों इस तरीके से बुला रहा है। एंड विंग की तरफ वांगजी ने देखा और बोला, मैनेजर ने हमें बुलाया है अभी जाने के लिए, क्या तुम जाओगे? विंग ने बोला, पर मेरा तो ऑफिस था। एंड वांगजी ने बोला, पर उन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बॉस भी उनके ही ऑफिस में आ रहा है, तो तुम चलो। एंड विंग ने बोला, ओके ठीक है। एंड उसके बाद वो दोनों ही जो है ना अपनी मतलब वांगजी के जो ऑफिस है या फिर वांगजी की जो कंपनी है यू हुआ कंपनी, वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद विंग एंड वांगजी जो है ना एक साथ बैठा हुआ था। एंड तभी वहाँ पे वांगजी की जो मैनेजर था ना वो आया एंड वहाँ पे उनके हाथों में कुछ पेपर्स वगैरह था, वो जो है ना विंग के सामने एंड वांगजी के सामने फेंक दिया था एंड बोला, ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? मैंने तुम लोगों को कुछ और करने के लिए बोला था एंड विंग तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम कैसे मेरी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो? तुम कैसे किसी और के साथ और की करीब जा सकते हो, वो भी किसी एक्टर के साथ? हाँ, तुम अपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हो? एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या। एंड वो जल्दी से ही जो है ना वो कागज़ मतलब जो पेपर वगैरह में वो न्यूज़ छपा था ना उसे जल्दी से खोला। एंड वो देखने के बाद विंग एकदम शॉक्ड हो गया। ये तो कल रात वाला चीज़ है ना। हाँ, ये क्या रविश है? एंड वो बोला, व्हाट द हेल, ये क्या है? ये सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं है। एंड हमारी वांगजी जब देखा ना कि विंग इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी उस पेपर को खोल दिया था एंड वो उस पेपर को देखा। उस पेपर में विंग एंड रोज़ का इतनी नज़दीक किया। वांगजी बस वही देख रहा था, बस वही चीज़ वो देख रहा था। वो एक बार भी विंग की तरफ मुड़ के नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। तुम रोज़ के साथ क्या कर रहे थे पहले मुझे ये बताओ। हाँ, इतनी करीब इतनी नज़दीक क्या करने गए थे? एंड उन्होंने बोला, मैं आपको बता सकती हूँ, ये सब झूठ है। एंड वो जल्दी से वांगजी की तरफ देखा एंड विंग ने देखा वांगजी जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो बस उस फोटो को देख रहा था। एंड वांगजी के फेशियल रिएक्शन से विंग को पता चल गया था वांगजी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ये सब देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग जो कुछ बोलता या फिर कुछ भी करता, वांगजी जो वहाँ से उठ के वो जा रहा था। एंड विंग जो वांगजी को रोकता या फिर कुछ भी करता। एंड वो जो मैनेजर था ना उसने बोला, उसे जाने दो, तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, तुम मुझे एक्सप्लेन करो।